गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है डबल रिफ्रैक्शन। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो डबल रिफ्रैक्शन के बारे में जो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बट उसे देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना है जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। अगर मैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो क्या है, मान लीजिए ये हमारा वाटर है और ये है हमारा एयर। तो लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होता है, अपना पाथ से मुड़ जाता है। अब कैसे मुड़ता है, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है तो लाइट जो है नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा। यानी कि ये एंगल अगर आई है और ये एंगल आर है, तो जो यहाँ पर आई होगा वो बड़ा होगा आर से। ये है फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है उसे समझते हैं। डबल रिफ्रैक्शन जो है ये ऐसा फिनोमेना है जो किसी स्पेशल टाइप के मीडियम में होता है। वो मीडियम क्या है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक लाइट किसी मीडियम से किसी एनिसोट्रॉपिक मीडियम में आती है। एनिसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब क्या होता है, वैसा मीडियम जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करे, तो उसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मीडियम। अब उसका एक एग्जांपल है कैल्साइट क्रिस्टल। तो मैं यहाँ पर जो है कैल्साइट क्रिस्टल एक ले लेता हूँ। तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट, मैं यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट ले रहा हूँ जिसे मैं कुछ इस प्रकार से डिनोट करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। अब जब लाइट इस मीडियम में जाएगा तो आपको एक नॉर्मल सा बात है कि अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से बेंड होता है। तो मान लीजिए कुछ वैसा ही फिनोमेना यहाँ पे होगा। बट यहाँ पर है डबल रिफ्रैक्शन, तो ये फिनोमेना जो है दो बार होगा। एक में जो है ये एक रे ऐसा जाएगा और एक रे ऐसा जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे वो समझते हैं। ये जो है अनपोलराइज्ड लाइट था, और जब वो इस किसी एनिसोट्रॉपिक मीडियम या कहूं तो कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर गया तो वो पोलराइज्ड हो गया। और जब सिर्फ पोलराइज ही नहीं हुआ बल्कि वो दो फ्रैगमेंट्स में बढ़ गया। उसका एक फ्रैगमेंट जो है उसे हम कहते हैं ई रे, और दूसरा जो फ्रैगमेंट है उसे कहते हैं हम ओ रे। अगर मैं इसका नाम दूं तो ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। मैं तो पहले इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ले लेता हूँ और इस एंगल को मान लेता हूँ थीटा, और इस वाले एंगल को मान लेता हूँ मैं फाई। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जैसे ही ये अनपोलराइज्ड लाइट इस मीडियम में गया तो वो पोलराइज्ड हो गया। तो यहाँ पर जो है दो पोलराइज्ड लाइट होंगे। एक का जो वाइब्रेशन होगा यानी कि ई रे का जो वाइब्रेशन होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा, और दूसरे वाले यानी कि ओ रे का जो वाइब्रेशन होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जो परपेंडिकुलर होता है यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से वाइब्रेशन होगा, और ई रे में जो वाइब्रेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये लाइट जो है दो भाग में स्प्लिट हो रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि किसी भी फिनोमेना को हम थ्योरी के बेस पे सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि उसका कोई प्रूफ भी होना चाहिए। तो मैं उसका एक आपको प्रूफ बताता हूँ। तो देखिए, बहुत साल पहले क्या हुआ था कि एक पेपर पर, मान लीजिए ये एक पेपर है, इस पे मैंने एक डॉट बनाया हुआ है। एक पेपर पे मैंने एक डॉट बनाया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया। मैंने इस पेपर पे जो डॉट बनाया था उसके ऊपर एक कैल्साइट क्रिस्टल रख दिया। तो मुझे क्या दिखा वहां पर कि जो ये डॉट है वो एक ना रह करके दो हो गया। मुझे दो डॉट्स दिखे, जबकि पेपर में सिर्फ एक ही डॉट था। तो ध्यान देने की बात क्या है कि कोई भी चीज हमें क्यों दिखता है कि लाइट आया, इस मार्कर से टकराया और मेरी आंखों में आया तो मुझे वो दिखा। अब क्योंकि इस मार्कर से टकरा करके जो लाइट आ रहा है वो एक ही है, तो इसीलिए मुझे वहां पर एक मार्कर दिख रहा है। बट क्या हो कि इसी मार्कर से लाइट टकराए और एक मेरा इस आंख में आए और एक लाइट जो है इधर से आए, दो अलग अलग लाइट्स आए,
तब क्या होगा उस केस में? उस केस में मुझे ये एक मार्कर जो है वो दो मार्कर के जैसा दिखेगा। कुछ इसी तरह का फिनोमेना यहाँ पर होता है। इन दोनों डॉट्स में से एक जो डॉट है वो हमारा बन रहा है ई रे के कारण, और दूसरा जो हमारा डॉट है वो बन रहा है ओ रे के कारण। अब पहचाने कैसे कि कौन सा ओ रे होगा और कौन सा ई रे होगा? देखिए, ऑर्डिनरी, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि नॉर्मल में जो रे आता है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे, जो कि हर, मान लीजिए रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना मैंने आपको बताया था, तो उस समय जो रे था वो ऑर्डिनरी रे था। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सिर्फ और सिर्फ डबली रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी कि डबली रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल से ही हमें मिलता है। या मैं कहूं तो कैल्साइट क्रिस्टल, या और एक इसका जनरल नाम लूं तो उसे कहते हैं हम एनिसोट्रॉपिक मीडियम। अब जब मैं इस क्रिस्टल को, जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उस क्रिस्टल को रोटेट करूंगा तो क्या होगा कि जो हमारा ओ रे है, मान लीजिए ये ओ रे है और ये ई रे है, ठीक है, तो जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी रोटेट करेगा इस क्रिस्टल के साथ। तो हमें यहाँ पर दिखा कि ई रे जो है क्रिस्टल के रोटेट करने के साथ साथ रोटेट हो रहा है, और ओ रे जो है वो कांस्टेंट है वहां पर। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये बात सच है कि जब लाइट जो है किसी एनिसोट्रॉपिक मीडियम से होकर के गुजरती है तो वो दो भाग में स्प्लिट हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दो इमेजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होगा एक ई रे और एक ओ रे। ओ रे जो है वो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी रे, जिसका वाइब्रेशन होता है इस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। अब ये नोटेशन है कि हम इस तरह से उसे डिनोट करते हैं। और ई रे का जो वाइब्रेशन होता है वो होता है जो हमने प्लेन लिया है उस प्लेन के पैरेलल। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि ई रे और ओ रे क्या होता है। इसी बात को अगर मैं वर्ड में कहूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डबल रिफ्रैक्शन अल्सो कॉल्ड बायरेफ्रिजेंस। इसे हम बायरेफ्रिजेंस भी कहते हैं। क्या है? एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। ये कुछ नहीं, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्शन एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, उसी तरह बायरेफ्रिजेंस या रिफ्रैक्शन, जो डबल रिफ्रैक्शन जो है वो भी एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, a ray of single unpolarized light, यानी कि एक सिंगल अनपोलराइज्ड लाइट का रे जो है वो स्प्लिट होता है किसमें? इनटू टू रेज, वो दो रेज में स्प्लिट होता है, ईच ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो दोनों रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन, एंड क्रिस्टल शोइंग दिस फिनोमेना आर कॉल्ड डबली रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल। यानी कि जो जो क्रिस्टल, जिस प्रकार जितने भी क्रिस्टल होंगे वो अगर डबल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को शो करते हैं तो वो हम कहते हैं उसे डबली रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल्स। कैल्साइट क्रिस्टल भी डबली रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल होता है। बाकी एनिसोट्रॉपिक मीडियम मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने उसके बारे में आपको बताया, बट मैं फिर से बता देता हूँ और कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। एनिसोट्रॉपिक मीडियम जो है वैसे मीडियम्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में वो जो है अलग अलग ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मीडियम। अब आगे देखते हैं, ये रेज जो है जब इस क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे तो ये दोनों रेज जो है आपस में पैरेलल होंगे, और साथ ही साथ ये वाले रेज जो है इस रेज के, ये दोनों रेज जो है वो इस रे के यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट के पैरेलल भी होंगे। तो ये तीनों रेज जो है अब एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब इसके बारे में जो है आगे बढ़े तो हमें पढ़ना है ई रे और ओ रे के बारे में कि ये क्या है, इनकी वेलोसिटी जो है वो कैसी होगी, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं ई रे और ओ रे के बारे में, वो दोनों क्या है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ई रे को जो हम डिनोट करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को पैरेलल ऑफ द पेपर बताते हैं, और ओ रे को जो है परपेंडिकुलर टू द पेपर बताते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि लाइट जो है किसी मीडियम में जाकर के क्यों मुड़ता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लाइट, मान लीजिए एयर से वाटर में अगर जब आता है तो वो बेंड करता है, बट ऐसा होता क्यों है? वो होता है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस के कारण। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस के कारण। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के कारण क्या होता है कि जो हमारा रे है उसका वेलोसिटी किसी मीडियम में घटता या बढ़ सकता है।
अगर मीडियम जो है उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वहां पर कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होता है तो हम कहते हैं वेलोसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम में। मीडियम के अंदर की बात कर रहे हैं। अब ध्यान के देने की बात क्या है कि यहाँ पर एक ही क्रिस्टल है, बट ये दो रेज में बढ़ रहे हैं और दोनों का एंगल अलग अलग है। तो अलग अलग एंगल होने के कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अगर मैं इसे फॉर्मूला से लिखने की कोशिश करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ म्यू ओ फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे या ऑर्डिनरी रे, वो इक्वल होगा साइन, अगर मैं इस एंगल को जो है इंसिडेंट एंगल आई मानता हूं तब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन म्यू ओ, और एंगल क्या है यहाँ पर ओ रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ पर देखिए ये ओ रे है और इसके और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। इसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं और एक फॉर्मूला देखूं फॉर द, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, तो हमें क्या मिलता है ध्यान दीजिएगा। यहां पर मिलेगा हमें इंसिडेंट एंगल तो दोनों के लिए सेम होगा, बट यहां पर ये एंगल जो है वो अलग अलग है, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल अलग अलग है। ई रे के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो फाई है, यहाँ पर हम लोगों ने फाई माना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं साइन फाई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि फाई जो है वो बड़ा एंगल है थीटा से। सिंपल आपको देखने में लग रहा है कि फाई जो एंगल है यहाँ से ई रे और नॉर्मल के बीच का एंगल फाई है, तो वो बड़ा होगा थीटा से। अब साइन थीटा में क्या होता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता है साइन थीटा का। तो क्योंकि फाई बड़ा है और थीटा छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन फाई का वैल्यू बड़ा होगा। अब साइन फाई का वैल्यू बड़ा होगा, अब ऊपर में जो देखिए वैल्यू दोनों में साइन आई का ही है, तो ये एक कांस्टेंट हम मान लेते हैं हम इस केस में, ये हो गया कांस्टेंट। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा साइन फाई पे या साइन थीटा पे। अब साइन थीटा और साइन फाई में साइन फाई बड़ा है। अब आपको पता है कि किसी नंबर को अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड करें, मान लीजिए कोई नंबर है 2, उससे हमें अगर 2 से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आता है, बट अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, आंसर 1 से भी कम आएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या है, किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारा छोटा आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई जो है वो क्या हो गया, छोटा होगा। किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ, यानी कि ऑर्डिनरी रे से। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डिनरी रे। अब इससे आगे हम बढ़ाएं तो मैं आपको बताऊं कि वेलोसिटी, मैंने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होने का मतलब है वेलोसिटी का ज्यादा होना, यानी कि ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब ई रे की वेलोसिटी ज्यादा होगी और ओ रे की वेलोसिटी कम होगी। बट इसे हम मैथमेटिकली कैसे कहें वो हम देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, इसे हम कहते हैं c/v, ठीक है। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या फ्री स्पेस में कहूँ तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ओ रे कर देते हैं, सॉरी ई रे कर देते हैं, क्योंकि हम ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। अब म्यू ओ क्या होगा, वो होगा c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ओ रे। ये फॉर्मूला आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। अब देखिए यहां पर मुझे पता है इस वाले इक्वेशन से कि म्यू ओ जो है वो बड़ा है, म्यू ओ वो बड़ा है और म्यू ई जो है वो छोटा है। यहां से इस इक्वेशन से हमें यह पता चला। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में दोनों पट्टी सी है तो इसे हमें कांस्टेंट ही मान लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि म्यू ओ का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। अब क्या है कि म्यू ओ जो है वो बड़ा है, अब म्यू ओ का बड़ा होना मतलब कि इस वैल्यू का बड़ा होना और ये कांस्टेंट है मतलब कि ये वैल्यू जो है इससे छोटा होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, म्यू ओ बड़ा है इस वाले इक्वेशन से, म्यू ई से बड़ा है म्यू ओ।
तो ये बड़ा कब होगा, जब डिवाइड जिस नंबर से हम कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में तो नंबर सेम ही है, ऊपर में तो दोनों में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है, बट अंतर कहाँ बढ़ रहा है, नीचे में बढ़ रहा है। अब नीचे में क्या है, म्यू वो बड़ा है, तो मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो ये दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, यानी कि इसे मैं बी ओ कहूँ, वो कम होगा बी ई से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ओ रे का जो है वो कम होगा मीडियम के अंदर ई रे से। तो क्या देखा हम लोगों ने आज के वीडियो में, हम लोगों ने देखा कि डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि वहाँ पे दो रेज हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे एंड ओ रे के बारे में भी जाना, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन्हें हम यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं निकोल प्रिज्म के बारे में, जो कि डबल रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना पर बेस्ड होगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू।